cohesive force is more than adhesive force. कोहेसिव फोर्स एडहेसिव फोर्स से अगर ज्यादा हो, मतलब लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के बीच का फोर्स स्ट्रॉन्गर है एज कंपेयर टू कैपिलरी एंड लिक्विड। कि लिक्विड के मॉलिक्यूल्स आपस में ज्यादा इंटरेक्ट करते हैं, ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स से अट्रैक्टेड हैं, ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स से बॉन्डेड हैं एज कंपेयर टू कैपिलरी एंड लिक्विड। तो सपोज कि ये लिक्विड का सरफेस है। अभी जब हमने कैपिलरी इंसर्ट किया, ये लिक्विड का मॉलिक्यूल है और ये सराउंडेड है सिमिलर टाइप ऑफ मॉलिक्यूल से। तो सिमिलर टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स चारों तरफ से फोर्स इस पे अप्लाई कर रहे हैं ऐसे, और इसका जो है ये मैग्नीट्यूड स्ट्रॉन्गर है। तो थोड़ा सा ये वेक्टर ज़्यादा दिखाते हैं, ये इस टाइप का है, और एडहेसिव फोर्स थोड़ा वीक है, एडहेसिव फोर्स वीक है। तो एडहेसिव फोर्स वीक है और कोहेसिव फोर्स का जो रिजल्टेंट होगा वो 45 डिग्री पे होगा। तो ये जो रिजल्टेंट है वो यहाँ से ये 45 डिग्री पे होगा, 45 डिग्री पे रिजल्टेंट होगा। तो नेट फोर्स इस लिक्विड में, नेट फोर्स होगा इस लिक्विड में, वो इन दोनों का रिजल्टेंट होगा। ये हो गया कोहेसिव फोर्स का रिजल्टेंट और ये हुआ एडहेसिव फोर्स। तो अगर हम वेक्टर ट्रायंगल बनाएंगे, पैरेललोग्राम बनाएंगे, तो इसका जो रिजल्टेंट है वो इनसाइड द लिक्विड आएगा या इनसाइड द ट्यूब होगा। अब जो लिक्विड का फ्री सरफेस है, दैट फ्री सरफेस इज परपेंडिकुलर टू नेट फोर्स, दैट फ्री सरफेस इज परपेंडिकुलर टू नेट फोर्स। तो इस नेट फोर्स के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में सरफेस अपने आप को मॉडिफाई करेगा। तो अगर नेट फोर्स इस डायरेक्शन में है तो सरफेस क्या होगा, उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो यहां से कॉन्वेक्स टाइप का सरफेस बनेगा। ये यहां से सरफेस मॉडिफाई हो जाएगा कि लिक्विड है, उस लिक्विड में हमने कैपिलरी डिप किया, ये सारे फोर्सेस ऑपरेट करेंगे और फोर्सेस ऑपरेट करने से क्या होगा, वो मॉडिफाई हो जाएगा, कॉन्वेक्स अपवर्ड हो जाएगा। जो फ्री सरफेस है, फ्री सरफेस वो कॉन्वेक्स अपवर्ड, कॉन्वेक्स अपवर्ड या कॉनकेव डाउनवर्ड, कुछ भी बोल सकते हैं। अब अगर कॉन्वेक्स अपवर्ड हुआ तो प्रेशर का मॉडिफिकेशन होगा, प्रेशर का मॉडिफिकेशन होगा मतलब यहाँ पे प्रेशर जो है वो पी नॉट है और कॉनकेव साइड में प्रेशर ज़्यादा होता है। एक फ्री सरफेस हम क्रॉस करेंगे तो कॉनकेव साइड में प्रेशर ज़्यादा होगा, यहाँ पे प्रेशर कितना हो जाएगा, पी नॉट प्लस टू टी बाई आर, पी नॉट प्लस टू टी बाई आर। तो ये हो जाएगा पी नॉट प्लस टू टी बाई आर, यहाँ पे प्रेशर हो जाएगा, कॉनकेव साइड में प्रेशर ज़्यादा होता है, पी नॉट प्लस टू टी बाई आर। तो इस हॉरिजेंटल लेवल पे पहले सेम प्रेशर था कैपिलरी इंसर्ट करने से पहले। कैपिलरी इंसर्ट किया, शेप मॉडिफाई हो गया, प्रेशर चेंज हो गया, प्रेशर चेंज हुआ तो अब यहाँ पे हाई प्रेशर है और इधर जो है लो प्रेशर है। इधर प्रेशर पी नॉट है, इधर प्रेशर पी नॉट प्लस टू टी बाई आर है। तो लिक्विड का फ्लो होना स्टार्ट होगा और लिक्विड का फ्लो होगा फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो लिक्विड का फ्लो होने की वजह से ये जो शेप है, जो इसका लेवल है, वो इसमें डिक्रीज कर जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ये जो है लेवल इसमें लेवल नॉर्मल लेवल से सप्रेस हो जाएगा। या हम ऐसे बना सकते हैं इसको कि ये कैपिलरी है और ये अपना नॉर्मल लेवल है। तो तब तक वो डिक्रीज होगा जब तक कि प्रेशर वहाँ पे सेम ना हो जाए। तो इस टाइप का लेवल अचीव होगा, नॉर्मल लेवल से ये एच जो है वो डिक्रीज कर जाएगा कैपिलरी के इनसाइड में। तो कैपिलरी के इनसाइड में तो ऐसे इसका कांटेक्ट एंगल क्या होगा, कांटेक्ट एंगल इज द tangent drawn at the free surface, it is the tangent drawn at the free surface ऑब्ट्यूज आ जाएगा। and with the wet surface of the solid, wet surface of the solid। तो ये हो जाएगा अपना कांटेक्ट एंगल। सो कांटेक्ट एंगल जो थीटा है, थीटा इज ग्रेटर देन 90 और लेस देन 180। ऑब्ट्यूज एंगल होगा ऑब्ट्यूज कांटेक्ट एंगल,
ऑब्ट्यूज कांटेक्ट एंगल होगा। तो इस टाइप के लिक्विड्स को हम बोलते हैं नॉन वेटिंग लिक्विड। नॉन वेटिंग लिक्विड, नॉन वेटिंग लिक्विड मतलब ये अगर सरफेस पे, किसी भी सरफेस पे रखे जाएंगे तो ये सरफेस के साथ ज़्यादा स्टिक नहीं करेंगे, आपस में इनका फोर्स बहुत ही स्ट्रांग है। तो आपस के फोर्स की वजह से सपोज कि अगर एग्जांपल है इसका ग्लास एंड मरकरी, ग्लास एंड एच जी, ग्लास एंड एच जी है, ग्लास की ट्यूब है और ये मरकरी है, उसमें कैपिलरी हम इंसर्ट करेंगे तो इस टाइप का शेप हो जाएगा। और इनको अगर हम सरफेस पे इसका कोई ड्रॉप रखते हैं, सरफेस पे अगर ड्रॉप रखते हैं तो ये अपने शेप को मेंटेन रखेंगे, शेप को मेंटेन रखेंगे। क्यों? क्योंकि कांटेक्ट एंगल 90 से ज़्यादा होना है। कांटेक्ट एंगल क्या होगा, यहाँ से हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, फ्री सरफेस यहाँ पे सॉलिड सरफेस के पास में जहाँ पे है, और ये है सॉलिड सरफेस विच इज़ इनसाइड द लिक्विड, जो वेट पार्ट है ये है, और ये हो जाएगा इसका एंगल ऐसे। तो ये जो है ड्रॉप के फॉर्म में ही एग्जिस्ट करेंगे। तो जैसे मान लो मरकरी किसी ने तुम्हारे ऊपर फेंक दिया तो वो स्टिक नहीं करेगा, वो क्या है, आपस में उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स बहुत ही स्ट्रांग है, तो आउटर सरफेस से स्टिक नहीं करेंगे, इसलिए वो नॉन वेटिंग टाइप के लिक्विड होंगे। और नॉन वेटिंग लिक्विड का सरफेस कॉन्वेक्स अपवर्ड होगा, ऑब्ट्यूस एंगल होगा कॉन्टैक्ट एंगल, और लेवल इसमें राइज करेगा, लेवल ऑफ लिक्विड विल फॉल। थर्ड थर्ड के केस में हम इक्वल बोल सकते हैं, इक्वल बोल सकते हैं कि ऐसा हो जाए कि दोनों का रिजल्टेंट इक्वल टाइप का हो जाए। एडहेसिव फोर्स इज इक्वल टू कोहेसिव फोर्स। एडहेसिव एंड कोहेसिव फोर्स अगर इक्वल होते हैं, इक्वल इन द सेंस है कि ऐसा मटेरियल है जिसमें कि नेट फोर्स वो वर्टिकली डाउनवर्ड आए, ऐसा कुछ है कि यहाँ से ये कोहेसिव फोर्स भी है और इधर से कोहेसिव फोर्स भी है, कोहेसिव फोर्स का जो रिजल्टेंट होगा वो 45 डिग्री पे है, और ये जो है एडेसिव फोर्स भी है और इनका जो रिजल्टेंट है वो इसके वर्टिकली डाउनवर्ड, ऐसा केस हो। तो ये फ्री सरफेस के, तो जो वर्टिकली डाउनवर्ड होगा तो फ्री सरफेस बिल्कुल ऐसे ही हॉरिजॉन्टल रहेगा, हॉरिजॉन्टल होगा तो प्रेशर में जो प्रेशर यहाँ पे है सेम प्रेशर यहाँ पे भी है। तो अगर लिक्विड का फ्री सरफेस कैपिलरी इंसर्ट करने के बाद फ्लैट होता है, फ्लैट होगा तो ऐसे लिक्विड में लिक्विड का राइज नहीं होगा, लिक्विड का राइज नहीं होगा, लेवल राइज नहीं करेगा। कांटेक्ट एंगल क्या होगा, यहाँ पे कांटेक्ट एंगल जो है वो 90 डिग्री ही रहेगा, कांटेक्ट एंगल 90 डिग्री। तो कांटेक्ट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री, फ्लैट सरफेस, फ्लैट सरफेस। और इसका एग्जांपल जो है, एग्जांपल होता है सिल्वर एंड वाटर, कि अगर सिल्वर की कैपिलरी है, सिल्वर एंड वाटर, तो उस केस में जो फ्लैट सरफेस है, जो सरफेस है वो फ्लैट रहता है, लिक्विड का नो राइज ऑफ लिक्विड, नो राइज ऑफ लिक्विड इन कैपिलरी, कैपिलरी के इनसाइड में कोई भी लिक्विड का राइज नहीं होगा। तो ये थे अपने तीनों टाइप के केस, जिसमें से ये बहुत ही मतलब ऐसा एग्जैक्टली होता नहीं है बहुत, बट एक केस है, एक दो केसेस जो हैं यहाँ पे, एक दो एग्जांपल्स हैं जिसमें ऑलमोस्ट 90 डिग्री होता है, जैसे ये सिल्वर एंड वाटर है। बाकी या तो लिक्विड जो है वो इस टाइप का होगा, वेटिंग टाइप का होगा, या नॉन वेटिंग टाइप का होगा। तो ये तो हुआ कि मॉडिफिकेशन ऑफ शेप, व्हाट इज कोहेसिव फोर्स, व्हाट इज एडहेसिव फोर्स, कांटेक्ट एंगल, एंड देन उनका रिजल्टेंट, कि अगर किसी लिक्विड के केस में ऐसा एग्जिस्ट करता है तो उसका शेप मॉडिफाई होगा, लिक्विड राइज करेगा या लिक्विड फॉल करेगा। तो अब हमें कैलकुलेट करना है कि वो लिक्विड कितना राइज करता है, हाइट ऑफ, हाइट ऑफ लिक्विड राइज इन द कैपिलरी, height of liquid rise inside capillary, कैपिलरी के अंदर लिक्विड राइज हमें कैलकुलेट करना है।
तो एक हम क्या करेंगे, एक एक्यूट एंगल वाले को, एक्यूट एंगल वाले से हम हाइट कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद अपने आप उसमें थीटा की जगह पे भाई 180 से ज़्यादा अगर थीटा होता है, जो भी कॉस थीटा का एक्सप्रेशन आएगा उसमें फिर थीटा ऑब्ट्यूज पुट करेंगे तो एच माइनस आएगा। माइनस का मतलब क्या होगा कि वो अपने नॉर्मल लेवल से फॉल करेगा। हम एक केस लेंगे कॉन्वेक्स टाइप का, ठीक है, जिसका फ्री सरफेस कॉन्वेक्स है, तो उसमें लिक्विड का लेवल राइज होगा, उसका एक्सप्रेशन आएगा। एक्सप्रेशन में कॉस थीटा रहेगा, उस कॉस थीटा की वैल्यू को जब ऑब्ट्यूज होगा तो हम वहां पे थीटा पुट कर देंगे तो एच अपने आप नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि कॉस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। तो नेगेटिव एच, नेगेटिव का मतलब है कि नॉर्मल लेवल से लिक्विड जो है वो फॉल करेगा। तो दोनों के लिए सेपरेट कैलकुलेट करने की कोई जरूरत नहीं है। तो अब इसमें फिर थोड़ा देखो ध्यान से, तुम्हें कई सारे पैरामीटर्स देखने हैं, तो थोड़ा ध्यान से अटेंटिव होना होगा कुछ देर के लिए कि ये लिक्विड लेवल है और इस लिक्विड लेवल में ये है कैपिलरी, कैपिलरी में लिक्विड राइज किया, कैपिलरी में लिक्विड राइज किया। तो इस राइज को कैलकुलेट करने के दो तरीके हैं, एक है अपना फोर्स मेथड, दूसरा है प्रेशर मेथड। एक है कि हम नेट फोर्स बैलेंस करके फाइंड कर सकते हैं, दूसरा है कि हम प्रेशर जैसे लिखते हैं, प्रेशर पी नॉट प्लस एच रो जी जैसा लिखते हैं वैसे फाइंड कर सकते हैं। दोनों में से दोनों ही इजी हैं, दोनों ही सेम टाइप के हैं। तो अब यहाँ पे सरफेस मॉडिफाई हुआ, कॉनकेव अपवर्ड हुआ, कॉनकेव अपवर्ड हुआ तो लिक्विड का राइज होना स्टार्ट हुआ और यहाँ पे लिक्विड जो है राइज हो गया किसी हाइट तक, टू सम हाइट। किसी हाइट तक लिक्विड राइज हुआ तो ये इसका फ्री सरफेस होगा ऐसे, ये हमें सर्कुलर टाइप का दिखेगा, सर्कुलर होगा। टॉप से अगर हम देखेंगे तो ऐसे सर्कुलर सर्कुलर क्रॉस सेक्शन दिखाई देगा। जैसे मान लो कि जैसे तुमने कॉनकेव मिरर पढ़ा होगा, कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर टाइप का ये सरफेस होगा टॉप से अगर देखेंगे कॉनकेव। तो जैसे कॉनकेव मिरर में हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर होता था, क्या हम डिफाइन करते थे कि व्हाट इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द कॉनकेव मिरर और एनी स्फेरिकल मिरर? So it is the radius of the sphere of which that mirror is a part. जिस स्फीयर का कि अगर ये कॉनकेव मिरर है तो ये किसी एक, इसको इसके कर्वेचर के अलोंग ही अगर हम कंटिन्यू करते हैं तो ये किसी एक लार्जर स्फीयर का पार्ट है, उसका एक पार्ट है यहाँ से। तो जो इस स्फीयर का रेडियस होगा वही क्या हो जाएगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो सेम टाइप का यहाँ पे भी है, हमारा ये रेडियस ऑफ फ्री सरफेस है और रेडियस ऑफ मेनिस्कस, रेडियस ऑफ मेनिस्कस और रेडियस ऑफ फ्री सरफेस। फ्री सरफेस को भी अगर हम एक्सटेंड करते हैं और जो कर्वेचर है अगर हम उसको कंटिन्यू करते हैं तो वो एक स्फेरिकल शेप का होगा, स्फेरिकल शेप का होगा। और इसका जो रेडियस होगा दैट रेडियस इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ मेनिस्कस और रेडियस ऑफ फ्री सरफेस। सरफेस टेंशन के एक्सप्रेशन में देखो यहाँ पे दो रेडियस है, कौन कौन से? एक तो अपना रेडियस ऑफ ट्यूब है, ट्यूब की भी रेडियस है, ठीक है, कई को कंफ्यूजन रहता है कौन सा रेडियस कहाँ आ रहा है। दो रेडियस इन्वॉल्व है, एक रेडियस ऑफ ट्यूब है, एक रेडियस ऑफ मेनिस्कस है। दोनों को क्लियरली तुम्हें समझना है कि रेडियस ऑफ ट्यूब तो ट्यूब जिस कैपिलरी की रेडियस है, और रेडियस ऑफ मेनिस्कस क्या है कि जो फ्री सरफेस जिसका है उसका रेडियस है। तो फ्री सरफेस के रेडियस और इस चीज को अगर हम मैग्नीफाई करते हैं, इस चीज को मैग्नीफाई करते हैं थोड़ा सा, तो अगर मैग्नीफाई करके हम देखेंगे तो ये है अपना फ्री सरफेस, ये है अपना फ्री सरफेस का शेप, स्फेरिकल टाइप का है। ये इसका कहीं सेंटर है, ऐसा मान लो कि कोई छोटा सा एक ट्यूब या जो भी ट्यूब है उसमें, उसके ऊपर मान लो तुमने फुटबॉल रख दिया, तो वो ट्यूब जो है फुटबॉल के एक सेक्शन को इंटरसेप्ट कर रहा होगा। उसी टाइप की सिचुएशन है कि ये एक बड़ा सा स्फीयर है और ये अपना ट्यूब है, ये जो है ये ट्यूब है। तो हमें रिलेशन फाइंड करना है, रिलेशन बिटवीन द फ्री सरफेस ऑफ मेनिस्कस, फ्री सरफेस, रेडियस ऑफ फ्री सरफेस एंड रेडियस ऑफ ट्यूब। तो इसका जो है ये तो सेंटर है, यहाँ पे ये जो है सरफेस का सेंटर है, इसकी रेडियस आर है और रेडियस ऑफ ट्यूब है स्मॉल आर। तो ये हो गई अपनी रेडियस ऑफ ट्यूब स्मॉल आर।
व्हाट इज कॉन्टैक्ट एंगल? एंगल मेड बाय द tangent एट फ्री सरफेस। तो ये है tangent, tangent एंड सॉलिड सरफेस विच इज इनसाइड द लिक्विड। तो ये अपना कॉन्टैक्ट एंगल है। ये कॉन्टैक्ट एंगल है, ये थीटा है। और ये देखो रेडियस और टेंजेंट में भी 90 डिग्री का एंगल होता है। तो ये अगर थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा। ये जो है ये थीटा है तो ये एंगल 90 माइनस थीटा होगा। तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा? ये थीटा हो जाएगा क्योंकि टोटल 90 है। ठीक है, ये आर एंड आर का जो एंगल है वो थीटा हो जाएगा। फिर से देख लो, ये कॉन्टैक्ट टेंजेंट है और ये अपना कॉन्टैक्ट एंगल है। तो इसका ये रेडियस है, ये लाइन। तो इस लाइन के परपेंडिकुलर होगा टेंजेंट। तो इस लाइन और रेडियस वाली लाइन में 90 डिग्री का एंगल है। अब ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो ये थीटा है, तो ये 90 माइनस थीटा होगा। 90 माइनस थीटा होगा तो इधर टोटल एंगल 90 है, तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। तो अब यहाँ पे आर है, कैपिटल आर इज द रेडियस ऑफ मेनिस्कस और फ्री सरफेस। Small r is the radius of tube, radius of tube. Theta is contact angle. ये टर्म्स जो हैं वो डिफाइन कर देने हैं। थीटा जो है कॉन्टैक्ट एंगल। सो स्मॉल आर एंड कैपिटल आर के बीच में क्या रिलेशन है? आर tan थीटा इज इक्वल टू स्मॉल आर। बोलो। कैपिटल आर ऐसे है, ये अपना ट्रायंगल है, ये स्मॉल आर है, ये कैपिटल आर है और ये एंगल थीटा है। तो क्या होगा? स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर tan थीटा या cosec थीटा? सर cos थीटा। r cos थीटा। शाबाश। Sir, cos theta. r cos थीटा इज इक्वल टू स्मॉल r। Small. r cos थीटा इज इक्वल टू स्मॉल r। तो r cos थीटा इज इक्वल टू स्मॉल r, ये तो हो गया इन दोनों के बीच में रिलेशन। अपने दो रेडियस इन्वॉल्व है, रेडियस ऑफ दिस मेनिस्कस एंड रेडियस ऑफ ट्यूब। मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे क्वेश्चन में जो है रेडियस ऑफ ट्यूब गिवन होता है, रेडियस ऑफ कैपिलरी। रेडियस ऑफ मेनिस्कस वगैरह नहीं दिया होता है, इवन दिया ही नहीं होता है। ठीक है, कॉन्टैक्ट एंगल गिवन होता है और रेडियस ऑफ ट्यूब गिवन होता है। तो रेडियस ऑफ मेनिस्कस हम फाइंड कर सकते हैं। तो हमारा जो एक्सप्रेशन है वो इस टर्म में होगा। अब हम हाइट फाइंड करते हैं। हाइट अगर फाइंड करेंगे कितना लिक्विड का राइज हुआ, तो हाइट के लिए ये अपनी कैपिलरी है और कैपिलरी में लिक्विड का राइज हो चुका है, लिक्विड की राइज हो चुकी है। यहाँ से ये अपना लिक्विड कॉनकेव सरफेस ऑक्यूपाई किया है। यहाँ पे प्रेशर जो है, इस पॉइंट पे प्रेशर है पी नॉट। तो जस्ट जो सरफेस हम क्रॉस करेंगे, जस्ट जो सरफेस क्रॉस करेंगे, तो जब सरफेस क्रॉस करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? पी नॉट प्लस सॉरी, कॉन्वेक्स साइड में प्रेशर कम होता है तो पी नॉट माइनस, ये कॉन्केव साइड है पी नॉट, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है तो पी नॉट माइनस 2t/r। कौन सा रेडियस? रेडियस ऑफ मेनिस्कस। बबल का रेडियस था ना, रेडियस ऑफ कर्वेचर, वैसे ही इस मेनिस्कस का मतलब कैपिटल आर, 2t/R। एच हाइट तक लिक्विड राइज हुआ, एच हाइट तक लिक्विड राइज हुआ, एच। तो यहां से जब हम डाउनवर्ड आएंगे तो प्रेशर इंक्रीज होता जाए, प्रेशर डिक्रीज होता जाएगा, नहीं इंक्रीज होगा। कहां तक? यहां तक। इस पॉइंट पे प्रेशर क्या है? पी नॉट है। इस पॉइंट पे प्रेशर क्या है? पी नॉट है। कि प्रेशर उस लेवल पे सेम होने के लिए लिक्विड का राइज हो गया। अब लिक्विड तब तक राइज करेगा जब तक कि प्रेशर सेम नहीं होता। तो अभी प्रेशर सेम है, तो हम प्रेशर बैलेंस कर देंगे। प्रेशर बैलेंस करेंगे इस पॉइंट से लेके यहां तक। तो पी नॉट माइनस 2t/r प्लस एच रो जी इज इक्वल टू फाइनल प्रेशर पी नॉट। पी नॉट कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आ जाएगा 2t/r इज इक्वल टू एच रो जी। 2t/r इज इक्वल टू एच रो जी। तो ये हो जाएगा एच रो जी। तो व्हाट इज हाइट? हाइट एच के लिए एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा? 2t/r रो जी, 2t/r रो जी। h इज इक्वल टू 2t/r रो जी। r इज द रेडियस, हमें रेडियस ऑफ ट्यूब के टर्म्स में करना है। सो व्हाट इज कैपिटल R? r cos थीटा इक्वल टू स्मॉल r, r cos थीटा इज इक्वल टू स्मॉल r। r इज द रेडियस ऑफ मेनिस्कस, स्मॉल r इज द ट्यूब रेडियस, थीटा इज द कॉन्टैक्ट एंगल। सो h इज इक्वल टू
r बाई कॉस थीटा पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा 2t cos थीटा बाई स्मॉल r रो जी, 2t cos थीटा बाई स्मॉल r रो इंटू जी। ये हो जाएगी अपने हाइट ऑफ लिक्विड राइस। अब इसी इक्वेशन में बोल रहा था कि अगर एक्यूट एंगल है तो थीटा पॉजिटिव होगा, थीटा पॉजिटिव होगा तो एच पॉजिटिव आएगा, एच पॉजिटिव होगा तो लिक्विड राइज करेगा। अगर ऑप्ट्यूस एंगल है, ग्लास एंड मरकरी टाइप का है तो थीटा नेगेटिव होगा, सॉरी थीटा तो ऑप्ट्यूस होगा, कॉस थीटा नेगेटिव होगा तो एच नेगेटिव आएगा, मतलब लेवल उस लेवल से फॉल करेगा। बताओ भाई जनता। सर एक्सक्यूज मी सर। बोलो। सर वो जो इक्वेशन को आपने इक्वेट किया उसका रीजन क्या दिया सर? कौन सा प्रेशर? यहाँ पे प्रेशर हर पॉइंट के अभी यस इस सर। इक्विलिब्रियम जो स्टैटिक कंडीशन में हो चुका है, लिक्विड राइज करके सब कुछ स्टेबल है, स्टेबल है तो मैं प्रेशर लिख रहा हूँ यहाँ पे बॉटम पे कितना प्रेशर होगा, प्रेशर इक्वेट किया तो मैं यहाँ से लिक्विड के अंदर मूव करना स्टार्ट किया। जस्ट लिक्विड, लिक्विड का जो मूवमेंट है यहाँ पे कॉनकेव साइड में प्रेशर पी नॉट है तो लिक्विड के टॉप सरफेस पे प्रेशर यस सर। पी नॉट माइनस 2t बाई आर, फिर पी नॉट पी माइनस नॉट 2t माइनस 2 टी बाय। प्लस एच रो जी इज इक्वल टू प्रेशर एट द बॉटम, यहाँ पे इज इक्वल टू पी नॉट। यस सर। तो यहाँ से आ जाएगा 2t बाई आर ओ जी, 2t बाई आर ओ जी, आर की जगह रेडियस ऑफ ट्यूब, सो 2t cos थीटा बाई आर ओ जी, वेयर आर इज द रेडियस ऑफ ट्यूब। समझे? अब इसमें देखो अगर सरफेस टेंशन नहीं होता, t की वैल्यू जीरो कर दो, t की वैल्यू जीरो कर दो कि h की वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो जो कैपिलरी का राइज हो रहा है दैट इज ओनली ड्यू टू सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन की फेनोमेना नहीं होगी तो ना लिक्विड राइज करेगा ना लिक्विड फॉल करेगा। दूसरी बात है किसी के दिमाग में आ सकता है जो बहुत मान लो कभी सोचेगा तो उसके दिमाग में ये आएगा कि अरे यार सर ने तो अभी बताया था कि बैरोमीटर होता है, बैरोमीटर में तो मरकरी और ग्लास ही होता है, वहां तो जो है बोल रहे हैं कि ऐसे हो रहा है, लिक्विड राइज कर रहा है, और यहाँ पे पढ़ा रहे हैं कि मरकरी में जो है लेवल डाउन हो जाएगा। क्यों वैज्ञानिक अपने एक्टिविस्ट? तो यहाँ पे देखना है, इक्वेशन को देखना है, वहां पे हमारा सरफेस टेंशन कहीं पे भी कंसिडरेशन में नहीं है, वहां पे हमने सरफेस टेंशन वगैरह नहीं कंसिडर किया है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 कि ये सारा जो है सिर्फ कैपिलरी से रिलेटेड फिनोमेना है। सोचो कि अगर कोई स्ट्रॉ, भाई स्ट्रॉ में अगर स्ट्रॉ को तुम डिप करते हो कहीं पे जूस पीने के लिए, कोल्ड ड्रिंक पीने के लिए, ऐसे थोड़ी कि अपने आप वो आ जाता है, अपने आप वो राइज कर जाएगा, अपने आप राइज नहीं करेगा, क्योंकि रेडियस ऑफ ट्यूब देखो अगर इंक्रीज करती है तो एच की वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी, एच की वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी। तो जितना नैरो कैपिलरी होगा मिलीमीटर में, माइक्रोमीटर में, हाइट उतनी ज्यादा होगी। बट अगर ट्यूब का रेडियस बढ़ता जाएगा तो एच की वैल्यू देखो, सरफेस टेंशन की वैल्यू वैसे ही कम होती है, तो सरफेस टेंशन वैसे ही स्मॉल है। और ये रेडियस जो है वो अगर स्मॉल नहीं होता है, बहुत रेडियस की वैल्यू अगर लार्ज होती है, लार्ज ट्यूब होगा तो एच की वैल्यू बहुत कम हो जाएगी, इनसिग्निफिकेंट टाइप की हो जाएगी। तो नॉर्मल केसेस में जो ट्यूब है ये है वो है, उस केसेस में हम सरफेस टेंशन एक तो कंसिडर भी नहीं करते हैं, और दूसरा है कि अगर कंसिडर करें भी तो वो हाइट बहुत ही नेग्लिजिबल आएगी, नेग्लिजिबल आएगी, इसलिए नहीं होता। नहीं तो ऐसे लिक्विड राइज करने लगे तो फिर तो बस टैंक में पाइप डालना है, अपने आप आ रहा है पानी, ऐसा हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, समझे? Yes, यस sir. सर। दूसरा तरीका है जिसको फॉलो नहीं करना है, ठीक है, इसको फॉलो करना है डेराइव करने के लिए अगर आता है तो। दूसरा तरीका मैं बता रहा हूं सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए, मेंटल एक्सरसाइज के लिए, कि फोर्स मेथड, फोर्स मेथड जो है, फोर्स मेथड से भी हम इसको बैलेंस कर सकते हैं। फोर्स मेथड क्या है कि हम अगर इस लिक्विड कॉलम को देखें, फोर्स मेथड, अब इसको मैं बता रहा हूं सिर्फ समझाने के लिए, बार बार जो है इसको वो नहीं करना है कि अच्छा सर फोर्स मेथड क्या, ये बस एक समझाने के लिए कि एक अप्रोच ऐसा भी यूज होता है, कई सारा। अपना प्रेशर वाला जो है इजी है, इजीली हम एक्सेस प्रेशर डिराइव करते हैं, यहां से ये कर दिया। फोर्स मेथड जैसे है कि मान लो ये लिक्विड राइज किया, यहाँ पे लिक्विड राइज किया, और ये है अपना यहाँ पे,
और ये है शेप ऑफ मेनिस्कस। तो अगर हम इस लिक्विड का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, भाई लिक्विड कॉलम जो है वो इक्विलिब्रियम में है, जो लिक्विड कॉलम है वो लिक्विड कॉलम इक्विलिब्रियम में है, तो इतने लिक्विड कॉलम के ऊपर हम नेट फोर्स 0 कर देंगे जितना ट्यूब के अंदर है, ट्यूब के अंदर है। तो इतने का मैं फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, इतने का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ। तो ये पार्ट ऑफ लिक्विड लिया, टॉप से एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, अभी प्रेशर सेम है तो बॉटम से भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो यहां से पी नॉट इंटू पाई आर स्क्वायर का फोर्स है। पाई आर स्क्वायर मतलब क्या, रेडियस ऑफ ट्यूब, रेडियस अपना सर्कुलर है, पाई आर स्क्वायर। बॉटम से भी प्रेशर है, वो हो जाएगा पी नॉट इंटू पाई आर स्क्वायर, पी नॉट इंटू पाई आर, क्योंकि इस लेवल पे प्रेशर तो सेम है। तो ये तो प्रेशर हो गए दोनों, कांटेक्ट फोर्स यहाँ से भी टॉप से भी। उसके बाद इस पे सरफेस टेंशन का फोर्स है, सरफेस टेंशन का फोर्स है कि कैसे सरफेस टेंशन का फोर्स कैसे ऐड कर रहा होगा, सरफेस के अलोंग, सरफेस के अलोंग ऐसे टाइप का, कि अगर हमारा ये मेनिस्कस है, ये जो है मेनिस्कस है, ये मेनिस्क फ्री सरफेस है, तो सरफेस के टेंजेंशियल डायरेक्शन में चारों तरफ ऐसे बाहर की तरफ ऐसे एक्ट कर रहा है। विजुलाइज कर पा रहे हो इस चीज को, कॉनकेव सरफेस है तो हर तरफ से इस तरीके से एक्ट कर रहा है। जैसे कोई भी इलास्टिक मेम्ब्रेन है उसको पकड़ लो तो कोई प्रेस करता है, तो टेंजेंशियली हर तरफ से, है ना। तो ये हर डायरेक्शन में ऐसे सर्क्यूमफेरेंस के लॉन्ग, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, जो ट्यूब के वॉल से जहां पे वो स्टिक कर रहा है उस ट्यूब के वॉल से सर्क्यूमफेरेंस पे एवरीवेयर जो है फोर्स एक्ट कर रहा है। और ये अपना कांटेक्ट एंगल तो है ही, ये अपना कांटेक्ट एंगल है ही, तो इस सरफेस टेंशन का ये हो गया थीटा। तो इस सरफेस टेंशन का कंपोनेंट होगा टी कॉस थीटा और ये हो जाएगा टी साइन थीटा। तो टी साइन थीटा, टी साइन थीटा ये दोनों तरफ से होगा, दोनों तरफ से क्या मतलब चारों तरफ से होगा। अगर मान लो हम टॉप व्यू देखते हैं, टॉप व्यू यहाँ से, तो टॉप व्यू तो मुझे सर्कुलर दिखाई देगा, और यहाँ से टी साइन थीटा, टी साइन थीटा, टी साइन थीटा, टी साइन थीटा ऐसे चारों तरफ से एक्ट कर रहा है ट्यूब के चारों तरफ से। तो सारे टी साइन थीटा कैंसिल आउट कर जाएंगे, नेट अपवर्ड डायरेक्शन में कितना आएगा, टी कॉस थीटा। तो एक सरफेस टेंशन का फोर्स है अपवर्ड डायरेक्शन में, दूसरा अपना जो है mg है, इस लिक्विड का वेट, कॉलम का वेट। तो अगर हम नेट फोर्स इस पे 0 है, तो नेट फोर्स अगर 0 करेंगे तो क्या होगा, नेट अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू नेट डाउनवर्ड फोर्स, मतलब टी कॉस थीटा, नेट फोर्स ऑन दिस लिक्विड कॉलम में 0, तो अपवर्ड डायरेक्शन में क्या है, टी कॉस थीटा, टी कॉस थीटा इंटू 2 पाई आर, इसके लॉन्ग रेडियस के सर्कमफेरेंस के लॉन्ग एक्ट करेगा, तो ये क्या रेडियस ऑफ ट्यूब आएगी, रेडियस ऑफ ट्यूब, टी कॉस थीटा इंटू 2 पाई आर, ये हो गया फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन, प्लस अपवर्ड डायरेक्शन में और कौन सा फोर्स है, प्लस ये है पी नॉट इंटू पाई आर P स्क्वायर naught into pi r square. इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स एम जी प्लस पी नॉट इंटू पाई आर स्क्वायर, पी नॉट इंटू पाई आर स्क्वायर, पी नॉट इंटू पाई आर स्क्वायर, पी नॉट इंटू पाई आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो टेंशन देखो, सरफेस टेंशन जो है वही बैलेंस कर रहा है इस लिक्विड कॉलम के वेट को, जो सरफेस टेंशन का वर्टिकल कंपोनेंट है वही उस लिक्विड कॉलम को पुल करके ऊपर लेके आया है। अगर लिक्विड का सरफेस टेंशन ज्यादा होगा तो लिक्विड और राइज होगा, लिक्विड का सरफेस टेंशन कम होगा तो और कम हो जाएगा वो। तो टी कॉस थीटा इंटू एम जी, तो ये हो जाएगा टी कॉस थीटा, अब एम जी को पुट कर Theta. दो, टी कॉस थीटा इंटू 2 पाई आर, एम जी मास, मास क्या हो जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एरिया इंटू लेंथ जो है h, ये हो गया वॉल्यूम, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू जी। तो पाई पाई आर ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 2h इज इक्वल टू 2t कॉस थीटा बाई आर रो जी, 2t कॉस थीटा बाई आर रो जी। तो ये है अपना एक अलग पर्सपेक्टिव कि हम ऐसे भी सोच सकते हैं कि फोर्स मेथड से, कि भाई जो भी लिक्विड कॉलम राइज करेगा उसके ऊपर नेट फोर्स 0 होगा, नेट फोर्स 0 होगा,
नेट फोर्स बैलेंस कर दिया। टॉप से एटमॉस्फेयर का प्रेशर, बॉटम से लिक्विड्स के कांटेक्ट में, ऊपर एयर के कांटेक्ट में, नीचे लिक्विड के कांटेक्ट में। तो नीचे लिक्विड से ये फोर्स हो जाएगा पी नॉट पाई आर स्क्वायर। फोर्स हमेशा कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर एंड पुशिंग टाइप का होता है। टॉप से पुशिंग, बॉटम से पुशिंग, एम जी एंड टेंशन, सरफेस टेंशन। ये सॉल्व कर दिया। थोड़ा सा ये सोच के बताओ कि अगर कांटेक्ट एंगल 0 होता है, कांटेक्ट एंगल 0, तो लिक्विड का सरफेस कैसे शेप का होगा? स्फेरिकल और फ्लैट? दिया हुआ है एज्यूम कांटेक्ट एंगल 0, तो लिक्विड का फ्री सरफेस कैसा होगा? फ्लैट या नहीं? लिक्विड का फ्री सरफेस कैसा होगा? फ्लैट? कांटेक्ट एंगल 0 मतलब टैंजेंट 0 बनाएगा, तो थीटा 0 मोस्ट ऑफ द टाइम ये दिया हुआ रहेगा। कांटेक्ट एंगल 0, तो कांटेक्ट एंगल 0 का मतलब दिमाग में ये नहीं सोचना है कि ऐसे सरफेस होगा, ऐसा। अरे ये तो 90 वाला है ना, फ्लैट सरफेस तो नो 90 सर, वाला ये है। नहीं होगा। ये नहीं होगा। कांटेक्ट एंगल 0 होगा मतलब ये पूरा हेमी स्फेरिकल टाइप का हो जाएगा, ऐसा। ये कंप्लीट हेमी स्फीयर होगा, ऐसे। कंप्लीट हेमी स्फीयर। ये हो जाएगा इसका टैंजेंट, जो है टैंजेंट और सॉलिड सरफेस, ये दोनों 0 बना रहे हैं। मतलब जब इसके सरफेस को हम कंटिन्यू करते हैं तो ये ऐसे ऐसे हो जाएगा। मतलब क्या होगा, अगर कांटेक्ट एंगल 0 होगा तो क्या समझ में आ रही है कि R इज इक्वल टू आर होगा। इक्वेशन से भी है, R cos थीटा इज इक्वल टू आर। तो जो ट्यूब की रेडियस है वही रेडियस ऑफ मेनिस्कस होगी। ठीक है, कांटेक्ट एंगल 0 तो R इज इक्वल टू आर। तो ये कंप्लीट जो है एक स्फेरिकल, हेमी स्फेरिकल पार्ट हो जाएगा पूरा। ऐसे क्या है, कांटेक्ट एंगल हेमी स्फेरिकल नहीं है तो वो थोड़ा सा फ्लैट होता जा रहा है। ठीक है। तो समझे? 2t cos थीटा यस बाई सर। 2t cos थीटा बाई आर रो जी। वर्षिनी एब्सेंट है। तो ये हो गया 2t cos थीटा बाई आर रो जी, और ये हो गया लाइज ऑफ लिक्विड। अब इसमें क्वेश्चन ये है कि सपोज कि कैपिलरी का राइज होता ट्यूब ऑफ इनसफिशिएंट लेंथ। If tube of insufficient length is used, then liquid will overflow or not? Tube of capillary tube of insufficient length, तो लिक्विड जितना राइज होता उससे कम हाइट की ही ट्यूब है, छोटी ट्यूब है, insufficient is used, then liquid will overflow liquid will not overflow. कि अगर सपोज करो कि मैं नॉर्मल कैपिलरी इंसर्ट किया होता, लेंथ सफिशिएंट अवेलेबल होती तो लिक्विड यहाँ तक राइज करता, बट मैं ट्यूब मेरे पास नहीं है उतना सफिशिएंट, इनसफिशिएंट लेंथ अगर यूज की गई तो लिक्विड क्या होगा? तो इस केस में क्या होगा कि यहाँ से जो लिक्विड है उसका ओवरफ्लो होगा, लिक्विड यहाँ से फॉल करेगा या नहीं, कि अगर इनसफिशिएंट लेंथ यूज हुआ है। क्या लग रहा है अभी, लिक्विड ओवरफ्लो होगा या नहीं अगर इनसफिशिएंट लेंथ यूज करें तो? सर नहीं होगा। क्यों? सर लग रहा है तो हो जाएगा, लेकिन सर नहीं मॉडिफाई हो होगा, जाएगा क्योंकि उसका हम फ्री लोग जो सरफेस। सोचते हैं वो आंसर होता नहीं है। हाँ, जो सोचता है आंसर क्या बोल रहा है, मॉडिफाई हो जाएगा, फ्री सरफेस मॉडिफाई हो जाएगा, कैसे?
ठीक है, सही बोल रहा है कि जैसा सोचते हैं वैसा होता नहीं है। वही चीज है कि लिक्विड विल नॉट ओवरफ्लो। अगर हम इनसफिशिएंट लेंथ लेंगे, इससे भी छोटा लेंगे, तो लिक्विड कभी भी ओवरफ्लो नहीं होगा। लिक्विड ओवरफ्लो नहीं होगा, ये होगा अपना आंसर। ऐसा क्यों? ऐसा हमें देखना पड़ेगा इसके इक्वेशन में। हम इक्वेशन देखते हैं। एट एनी गिवन टेम्परेचर, एट एनी गिवन टेम्परेचर, ये अपना H क्या है? H इज इक्वल टू 2T/R रो जी वाले को देखते हैं। 2T/R रो जी, या ठीक है 2T/R रो जी वाले एक्सप्रेशन को देखते हैं। ये है अपना 2T/R, R इज द रेडियस ऑफ मेनिस्कस। तो अगर H इंटू R करते हैं तो ये हो जाएगा 2T/ρg। अब एट एनी गिवन टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो डेंसिटी भी उसकी कांस्टेंट रहेगी और सरफेस टेंशन भी कांस्टेंट रहेगा। सरफेस टेंशन भी टेम्परेचर की प्रॉपर्टी है। टेम्परेचर के ऊपर तो ऑलमोस्ट सब कुछ डिपेंडेंट करता है, कोई ऐसी प्रॉपर्टी नहीं है जो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड ना करे। सरफेस टेंशन है, विस्कोसिटी है, डेंसिटी है, ठीक है, इलास्टिसिटी आगे पढ़ेंगे। ऑलमोस्ट टेम्परेचर डिपेंडेंट तो सारी प्रॉपर्टीज हैं। तो अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो किसी गिवन टेम्परेचर पे ये जो चीजें हैं वो कांस्टेंट है, और ग्रेविटी का कोई टेम्परेचर से रोल है नहीं। तो ये सारा जो है H इंटू आर का प्रोडक्ट वो हमें कांस्टेंट मिलता है फॉर H इज द हाइट ऑफ कैपिलरी। तो अगर हाइट सफिशिएंट नहीं है, हाइट सफिशिएंट नहीं है, तो इस इक्वेशन से क्या होगा? अगर H डिक्रीज करता है तो R जो है वो इंक्रीज करता है। मतलब अगर हम हाइट डिक्रीज कराते जाएंगे तो फ्री सरफेस का जो रेडियस है वो इंक्रीज होता जाएगा। रेडियस इंक्रीज होता जाएगा तो क्या ये समझ पा रहे हो कि सरफेस थोड़ा और फ्लैट होता जाएगा? कि यहाँ Yes, से sir. अगर हम लेते Yes, हैं sir. ये फ्री सरफेस है, अब यहाँ से अगर रेडियस इसका इंक्रीज होगा तो ये बड़े स्फीयर का पार्ट हो जाएगा, तो ये सरफेस जो है थोड़ा सा और फ्लैट हो जाएगा। प्लेन सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट। प्लेन सरफेस का रेडियस, Infinite. तो जैसे जैसे हाइट इंक्रीज होगी रेडियस ऑफ कर्वेचर विल डिक्रीज, रेडियस ऑफ कर्वेचर विल इंक्रीज। मतलब अगर हम एज छोटा करते जाएंगे तो वो जो लिक्विड का सरफेस इस टाइप का होगा तो वो जो है फ्लैट होता जाएगा, फ्लैट होता जाएगा, फ्लैट होता जाएगा। टॉप से हमें दिखेगा कि बस लिक्विड ओवरफ्लो होने वाला है, बट होगा नहीं वो। तो इसका आंसर हो जाएगा इफ हाइट इज इनसफिशिएंट, इफ लेंथ ऑफ कैपिलरी is insufficient, then radius of meniscus will increase। रेडियस ऑफ मेनिस्कस अगर इंक्रीज होगा, या फिर ऐसा भी बोल सकते हो कि कांटेक्ट एंगल भी चेंज होगा। भाई अगर सरफेस ये मॉडिफाई होता जाएगा तो अपना टेंजेंट क्या होगा? पहले पहले मान लो ऐसे था, ऐसे था, अब लिक्विड टॉप तक पहुंचा और ये थोड़ा फ्लैट होता जा रहा है, थोड़ा फ्लैट हो गया ऐसे। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे क्या इम्पैक्ट होगा कि इस केस में अगर अपना रेडियस ऑफ फ्री सरफेस ऐसा है तो यहाँ पे क्या होगा? रेडियस ऑफ फ्री सरफेस वो थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा, फिर और स्मॉल होता है यहाँ पे, ये रेडियस बनाने के लिए आपस में कोलाइड कर जाएंगे। तो थोड़ा इधर कि अगर और स्मॉल टाइप का कैपिलरी है ऐसे, तो ये जो है इसका सरफेस और फ्लैट टाइप का हो जाएगा, फ्लैट होता जाएगा, सरफेस फ्लैट होता जाएगा, बिल्कुल जीरो हो गया। जीरो हो गया तो देखो H जीरो, R इनफाइनाइट। R इनफाइनाइट मतलब प्लेन, बात खत्म। Yes, sir. तो इफ लेंथ ऑफ कैपिलरी, तो कांटेक्ट एंगल भी चेंज हो रहा है, कांटेक्ट एंगल भी चेंज हो रहा है। ऐसा देगा कि भाई इफ इनसफिशिएंट लेंथ कैपिलरी इज बीइंग इंसर्टेड, या ऐसा ही मान लो कि ये कैपिलरी है और धीरे धीरे दे रहा है कि हम लिक्विड के अंदर उसको डिप करते ही जा रहे हैं, कट करते ही जा रहे हैं, तो कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट होंगे? लिक्विड विल ओवरफ्लो या क्या क्या प्रोसेसेस होंगे? तो हमें समझना है कि मान लो हम इसी को और फर्दर लिक्विड में डिप करते जा रहे हैं, प्रेस करते जा रहे हैं, तो प्रेस करते जाएंगे तो ये मॉडिफाई होगा। अब ये मॉडिफाई हुआ तो ऑब्वियसली क्या होगा? कांटेक्ट एंगल भी चेंज होगा, सरफेस फ्लैट होगा, तो वो क्या होगा? 90 डिग्री की तरफ चलता जाएगा।
कांटेक्ट एंगल जो है वो 90 डिग्री की तरफ हो जाएगा, तो कांटेक्ट एंगल भी चेंज होता जाएगा। तो अगर ऐसा कोई बोले कि भाई कांटेक्ट एंगल ऑफ अ लिक्विड एंड सॉलिड सरफेस इज अ कांस्टेंट प्रॉपर्टी, तो हम बोलेंगे कि हाँ, कांटेक्ट एंगल इज द प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड एंड सॉलिड। लिक्विड सॉलिड के पेयर की प्रॉपर्टी है वो, और वो कांस्टेंट है एट एनी गिवन टेम्परेचर। बट इस केस में जो अपना कैपिलरी इनसफिशिएंट लेंथ है, वैसा कुछ होगा तो वो कांटेक्ट एंगल मॉडिफाई होगा। तो ऐसा नहीं बोलेंगे कि अच्छा ठीक है सर, ये तो लिक्विड एंड वाटर है, तो आप तो बोल रहे थे क्यूट है, यहाँ तो 90 डिग्री भी हो गया। 90 डिग्री ये कांटेक्ट एंगल नहीं कंसीडर हो रहा है। कांटेक्ट एंगल अपना सफिशिएंट लेंथ वाला कांटेक्ट एंगल है, तो वो एक कांस्टेंट वैल्यू ही है। ये तो एक अलग से केस है भाई कि हाँ, अगर इनसफिशिएंट लेंथ नहीं लेंगे तो उसको एडजस्ट करने के लिए वो मॉडिफाई हो रहा है। ये कांटेक्ट एंगल की तरह से काउंट नहीं होता है। समझे? कोई पूछेगा स्पेसिफिकली कि कांटेक्ट एंगल इज अ कांस्टेंट और नॉट, इट इज अ कांस्टेंट फॉर अ लिक्विड एंड सॉलिड सरफेस, बट इट गेट्स मॉडिफाइड। फ्री सरफेस मॉडिफाई होता है, तो कांटेक्ट एंगल भी हम बोल देंगे कि मॉडिफाई होगा, बट वो एंगल चेंज होगा बस, उसको हम कांटेक्ट एंगल नहीं बोल सकते। ठीक है? तो ऐसा डाउट मत रख लेना कि आ गया कांटेक्ट एंगल कांस्टेंट और वेरिएबल, और तुम वेरिएबल कर दिए क्योंकि सर उसमें तो होता था ना वेरिएबल। नहीं, कांटेक्ट एंगल एक कांस्टेंट वैल्यू है। बट अब ये तो एक एक्सेप्शनल सिचुएशन है भाई, कि ऐसे थोड़ी कोई कांटेक्ट एंगल मेजर करेगा कि इनसफिशिएंट लेंथ लेके चलते हैं और वहां पे देखते हैं। नहीं, sufficient the radius of meniscus will increase and liquid will not overflow. Liquid will not overflow. Liquid will not overflow. समझ गए? तो अपने को कहीं पे प्रेशर, कहीं पे फोर्स मेथड, दोनों ही यूज हो सकता है, दोनों ही यूज हो सकता है। यहाँ पे हमने ऐसा डिराइव किया हुआ है, ऐसा डिराइव किया था एक्सेस प्रेशर के लिए, तो उसको यूज करके यहाँ पे लिख दिया 2t cos थीटा बाई आर जी। समझ गए? इनसफिशिएंट लेंथ की कैपिलरी। यस सर। तो जैसे ये मानते हैं कि मान लो एक ये ट्यूब है अपना, यू ट्यूब, और इसके दोनों लिम्स की जो रेडियस है वो डिफरेंट है। R एंड 3R, इसकी जो रेडियस R है और इसकी रेडियस है 3R। इसमें हम लिक्विड अगर डालते हैं, इसमें अगर हमने लिक्विड फिल किया तो ड्यू टू सरफेस टेंशन, ऐसे क्या है कि अपने यूट्यूब में हमने क्या पढ़ा हुआ है भाई, कि यूट्यूब में अगर वहां पे सरफेस टेंशन इंक्लूडेड नहीं होता, अगर हम लिक्विड डालेंगे तो दोनों लिम्स में क्या होंगे, सेम लेवल पे रहेंगे। बट अगर सरफेस टेंशन को हम कंसीडर करते हैं, सरफेस टेंशन को कंसीडर करते हैं यहाँ पे, तो व्हाट इज द डिफरेंस इन द लिक्विड लेवल्स if liquid is poured inside this tube, then what is the difference in liquid levels? क्या आंसर 0 होगा? 0 नहीं होगा। वहां जो जो ये वाले प्रॉब्लम्स जो बताए थे, यहाँ कहाँ सरफेस टेंशन हम यहाँ नहीं कंसीडर कर रहे थे, कुछ कंसीडर भी करेंगे तो ये सेम रेडियस के होते थे, ये सेम रेडियस के होते थे, 2t cos थीटा बाई आर रो जी करके होगा। तो सेम रेडियस के हैं तो उसमें लेवल सेम होगा, बट रेडियस अगर डिफरेंट है, रेडियस अगर डिफरेंट है तो सेम नहीं होगा। तो हम बताना है कि भाई फाइंड द डिफरेंस इन लिक्विड लेवल इन द टू कॉलम्स। यहाँ से लिक्विड लेवल्स में डिफरेंस है H, find H, H is the difference in liquid levels
find difference in liquid levels. जो हाइट का फॉर्मूला वही अप्लाई करना है, हाइट का फॉर्मूला जो है वही अप्लाई करना है। चाहो तो यहाँ से हम अप्लाई कर सकते हैं कि कांटेक्ट एंगल जो है थीटा लेना है, कांटेक्ट एंगल थीटा। इधर जो है प्रेशर अपने पी नॉट है, यहाँ पे पी नॉट है, इस लेवल पे क्या हो जाएगा पी नॉट कॉस थीटा बाई आर, पी नॉट कॉस थीटा बाई आर। तो यहाँ पे जो प्रेशर है अच्छा, दोनों की इंडिपेंडेंट हाइट ही फाइंड कर लो, दोनों की इंडिपेंडेंट हाइट फाइंड कर लो कि कोई भी अगर लिक्विड का हम लेवल लेते हैं, कोई भी लेवल अगर हम यहाँ पे लेते हैं तो इस लेवल से कितना राइज होगा एक कॉलम में। एक कॉलम में जो लिक्विड का राइज होगा वो H1 और दूसरे कॉलम में जो राइज होगा वो हो जाएगा H2। तो H1 की वैल्यू H1 इज इक्वल टू 2t cos थीटा बाई r rho g। रोजी H2 is equal to 2t cos theta by 3r rho 3 g, और रोजी 3r rho g। What is difference in height? Obviously ये कम है, 3r रेडियस ज़्यादा है तो हाइट कम हो जाएगी। डिफरेंस इन लेवल H1 minus H2, H1 minus H2 is equal to 2t cos theta by r rho g, 1 minus 1 by 3, 1 by 3। तो जो डिफरेंस इन लिक्विड 40 लेवल, cos theta by 3r rho g। हाँ 4t cos theta, 4t cos theta by 3r rho g। 3 और रोजी ठीक है, तो तो ये हो जाएगा सरफेस टेंशन। अगर सरफेस टेंशन नहीं होता, सरफेस टेंशन नहीं होता तो दोनों में जो है लेवल सेम होते। डिफरेंस देखो, जो डिफरेंस इन हाइट है दैट हाइट डिपेंड्स ऑन सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन अगर जीरो लेंगे तो दोनों कॉलम में हाइट क्या होंगे, सेम होंगे। तो सरफेस टेंशन को कंसीडर करने से कैपिलरी एक्शन आता है, उस कैपिलरी एक्शन की वजह से ही ये लेवल में डिफरेंस आ रहा है। तो क्लियर रखना है इस चीज को, है ना, कंफ्यूजन मत है कि अब जब एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो तुम बोलोगे तो सेम रहता था सर यूट्यूब में। नहीं, नैरो ट्यूब है और ऐसा है, गिवन है। दिमाग ये भी आता है कि यार अच्छा सर क्या होगा, तो डिफरेंट रेडियस की अगर सेम रेडियस की कैपिलरी है तो यहाँ सरफेस टेंशन लो या ना लो, वो तो हमेशा सेम लेवल पे होंगे। सोचो अगर सेम रेडियस के होंगे तो वैसे ही सेम लेवल पे होंगे, तो उनके बीच में अगर हम सरफेस टेंशन लेते हैं या नहीं लेते हैं, दोनों केस में कोई इफेक्ट नहीं आएगा। बट अगर डिफरेंट रेडियस के है, क्वेश्चन पूछा गया है स्पेसिफिकली सरफेस टेंशन वेंशन उसमें मेंशन्ड है, तो हम समझ जाएंगे कि वो सरफेस टेंशन वाला इफेक्ट यहाँ पे कंसीडर्ड है। और बाय डिफॉल्ट अगर ऐसा क्वेश्चन तुम्हें आता है तो उसमें कंसीडर्ड ही है। ठीक है, फ्लूइड में प्रेशर वाले क्वेश्चन में कहीं पे भी रेडियस डिफर नहीं किया जाता है, वहां पे सेम ही टाइप का मैनोमीटर होता है, एक ही मैनोमीटर होता है। रेडियस डिफर किया गया मतलब हम सरफेस टेंशन के इफेक्ट को ले रहे हैं, तो वहां पे डिफरेंस इन लिक्विड लेवल्स निकाल लेना है। तो ये अपना हो गया भाई। तो ये कैपिलरी एक्शन खत्म हो गया, सरफेस टेंशन कंप्लीट हो गया। और थोड़ा बहुत एक दो पॉइंट्स हैं वो। सर हाँ बोलो। सर cos थीटा तो वहाँ पे दिया होगा ना कि थीटा ऑब्ट्यूज है, फिर मतलब एक्यूट है, मतलब वो तो हमें खुद डिटरमाइन करना है। खुद नहीं डिटरमिन करना है, गिवन रहेगा। एज्यूम थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, मोस्ट ऑफ टाइम थीटा 0 डिग्री। यस सर। व्हाट इज रेनॉल्ड नंबर, इसको जो है पढ़ना है। ठीक है, रेनॉल्ड नंबर क्या है, किसी ने पढ़ा है एनसीईआरटी?
तो रेनॉल्ड नंबर के बारे में सर्च करना है, पढ़ना है इस पे।